बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 मॉरल वैल्यूज क्लास 6। आज के चैप्टर का नाम है फियरलेसनेस। Once छत्रपति शिवाजी was woken up from his slumber by some noise। एक बार की बात है, छत्रपति शिवाजी जो हैं वो बहुत ही अजीब की आवाज से उनकी नींद खुल गई। He was surprised to see Commander Tanaji with a handsome and a healthy young boy of 12 and 13 years। वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए जब उन्होंने तानाजी को एक बहुत ही 13-14 साल के बच्चे के साथ देखा। He asked Tanaji, "What is the matter? Who is this boy?" उन्होंने तानाजी से पूछा कि क्या बात है, ये बच्चा कौन है? Your Majesty, this boy wanted to kill you, replied Tanaji। तानाजी ने बताया कि मेजेस्टी ये बच्चा आपको मारना चाहता था। But why? asked शिवाजी। शिवाजी ने पूछा ऐसा क्यों? Your Majesty, you yourself ask him, said Tanaji। शिवाजी asked, "What is your name, young boy?" तो उन्होंने कहा तानाजी ने कि आप खुद ही इस बच्चे से पूछ लो। तो शिवाजी ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा सबसे पहले। The boy replied fearlessly that his name is Maloji। It is true that you wanted to kill me, asked शिवाजी। तो बच्चा अपना नाम मालोजी बताता है और उससे फिर वो शिवाजी जो है वो पूछे, क्या ये सच है कि तुम मुझे मारना चाहते हो? Yes sir, it is absolutely true, said Maloji। शिवाजी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर द आंसर ऑफ द यंग बॉय। तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ मैं आपको मारना चाहता हूँ। ये सुन के जो शिवाजी है वो बहुत ज्यादा एस्टोनिश यानी शॉक हो गए। और बट ही फर्दर आस्क्ड, वर यू नॉट अफ्रेड ऑफ द पनिशमेंट इफ एप्रिशिएटेड बाय द सोल्जर? क्या तुम्हें डर नहीं लगता जो अब तुम्हें सजा मिलेगी इन सोल्जर्स के थ्रू? वो उससे पूछते हैं। नॉट एट ऑल, रिप्लाइड द यंग बॉय, बट व्हाई डिड यू वांट टू किल मी? आस्क्ड शिवाजी। वो बच्चे कहते नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैं आपको मारने से बिल्कुल नहीं डरूंगा और मुझे किसी सजा से नहीं डरता। तो वो पूछे, लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? My father was a brave and dedicated soldier in your army. He was killed in a war. After his death, there was nobody left in our house to look after the family. मेरे जो पिताजी थे वो आपकी ही आर्मी में सोल्जर थे जिसने बहुत ही शिद्दत के साथ वॉर लड़ी और उसमें वो मारे गए। अब उनके बाद मेरे परिवार में कोई भी नहीं बचा है। My mother remains ill. A huge sum of money is needed for her treatment. One day, Shivan Rai, one of your enemies, met me. I narrated my story to him too, and he provoked me to kill you. तो कहता है कि जो मेरी मम्मी है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, अब मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, उनके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो एक दुश्मन है उसने आकर मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रवोक किया आपको मारने के लिए। He promised me to pay me a large sum of money for that. Your Majesty, if Tanaji had not come on time, I would have killed you very easily. तो वो कहता है कि कितने हैं तो उन्होंने मुझे ये वादा किया है कि अगर मैं आपको मार दूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे अपनी माता के इलाज के लिए। तो अगर आपके ये जो तानाजी वो टाइम पे नहीं आता तो मैं आपको इजीली मार देता। Suddenly, Shivaji was in pensive mood. He was greatly impressed by the fearlessness and self-confident truthfulness of the boy. अब जो शिवाजी थे उनका वो मूड बदला और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए बच्चे की fearlessness और self confidence की उसने किस तरीके से निडरता के साथ सच बोला। Now get ready for the punishment. The only punishment for you is death, said तानाजी। तानाजी कहते हैं अब अपनी पनिशमेंट के रेडी हो जाओ, तुम्हारी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ मौत है। I am not a coward. I don't fear the dead, but I want to see my mother for the last time. Please allow me to do so, Maloji replied। जो मलोजी उन्होंने कहा मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, चाहे तो मुझे अभी मार दो, बस मुझे एक बार अपनी माता से मिलने दो, मुझे उन्हें देखने दो। If you don't return, asked Shivaji, then what will happen? Your Majesty, you may send one of your soldiers with me. If you don't trust him, said Maloji। जो वो राजा पूछता है अगर तुम वापस नहीं आए तो मलोजी बोलते कि आप मेरे साथ अपना एक सिपाही भेजो अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। Tanaji never wanted to let him go to see his mother, but Shivaji not only allowed him to do so, but also let him go alone। तानाजी का बिल्कुल मन नहीं था कि वो इस बच्चे को जाने दे, लेकिन शिवाजी ने सिर्फ इस बच्चे को जाने ही नहीं दिया बल्कि अकेले जाने दिया। तानाजी said politely, Your Majesty, I beg your pardon, you have not done the right thing. I am sure he will not come back। जो तानाजी है वो बड़े ही आराम से उनको कहते थे कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे लगता है आपने गलत किया, मुझे नहीं लगता वो बच्चा वापस आएगा। Next day, Shivaji was in court. Maloji had not yet turned up. Tanaji looked at him. अब अगले दिन एक सभा बैठी शिवाजी के साथ जिसमें जो मलोजी है वो वापस नहीं आया और तानाजी ने उन्हें बहुत ही उससे लुक दिया। Suddenly the watchman informed Shivaji, Your Majesty, a young boy named Maloji wants to see you।
शिवाजी gave his consent. अब थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं एक वॉचमैन आया जिसने शिवाजी को इन्फॉर्म किया कि योर मैजेस्टी एक बच्चा आया है छोटा जिसका नाम मलोजी है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो शिवाजी ने उस चीज के लिए कंसेंट दिया। मलोजी named the court came into the court in a short while and said, "Good morning, Your Majesty. I have come as per your promise. Now you can punish me." तो जो मलोजी है कहते हैं कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ। Shivaji took him into his arm and said, "I am extremely sorry for not helping your family after the death of your father, who happened to be a brave and dedicated soldier of my army." जो शिवाजी है वो उस बच्चे को गले से लगाते कहते हैं, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी मम्मी की कोई मदद नहीं कर सका, जबकि जो तुम्हारे पिताजी हैं उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी के साथ मेरी सेना में मिलकर बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़े। He ordered that entire expenditure of मलोजी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वुड बी बोर्न बाय द स्टेट। तो आगे चल के उन्होंने एक ऐलान किया कि मलोजी की जो मदर है उनकी सारे जितना भी खर्चा होगा वो उनका एम्पायर उठाएगा। He sent large amount of money to his family और उन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट उसकी फैमिली को दिया। So remember that fearlessness is an important virtue of mankind. There should be no place of fear in your mind. Fearless is a virtue which indicates courage in a person. Only a fearless and courage person and stimulates all the difference. तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए बच्चों कि हमारे अंदर निडरता भी उतनी जरूरी है। हम निडरता के साथ कोई भी काम पूरा कर सकते हैं और उसी से ही हमारा आगे चल के जो हमारा करेज है वो बैठेगा। Only a fearless and courageous person can stimulate all the difficulties. कोई भी जो courageous और fearless बंदा है वही जिंदगी की सारी जो डिफिकल्टीज है उसे पार कर सकता है। तो अब इसमें हमारा क्या थॉट है? The biggest accomplishment of your life is to overcome fear. हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा accomplishment है कि हमारा जो जिंदगी का डर है हम उसको ओवरकम करें। Fearlessness, self-confidence, truthfulness makes your life happy and prestigious. अगर निडरता, खुद पे भरोसा और सच्चाई की राह ही हमें जिंदगी में खुशी रखता है। और हमें क्या याद रखना है? Fearless is a virtue which indicates courage in a person. Fearlessness ही एक virtue है जो हमारी जिंदगी में आगे चल के हमें courage देता है। Only a fearless person can walk down the path of truth. अगर कोई निडर बंदा है वही सच्चाई की मार्ग में चल सकता है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।